बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है इफ्तार स्पेशल की। आप रमज़ान मुबारक में इसको बना सकते हैं और टी टाइम पे भी बना सकते हैं, स्नैक के तौर पर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, जिसको बनाना बेहद आसान है। अब समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ आप भूल जाएं और नई रेसिपीज़ ट्राई कीजिए और बनाइए उसको। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले 2 हरी मिर्चें ली हैं, अच्छे से वॉश करके बारीक कटिंग कर लें उसकी। और ज़ीरा 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें और हस्बे ज़रूरत डालेंगे सब्ज़ धनिया, अच्छे से वॉश करके कटिंग कर लें। 2 अंडे बॉईल किए हैं और 3 क्लोव्स लहसुन के लिए हैं और 3 टेबलस्पून मैंने चॉप लिया है प्याज। रेगुलर ऑमलेट कट काट लें और हाफ केजी यानी आधा किलो आलू लिए हैं। 3 मीडियम साइज़ के आलू अच्छे से वॉश करके नमक डाल के बॉईल कर लें और हस्बे ज़रूरत ऑयल जाएगा इसमें। 1 टीस्पून इसमें जाएगा चाट का मसाला, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून जाएगा और इसमें जाएगा आमचूर पाउडर 1 टीस्पून और चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, दूसरी है तो हाफ़ डाल लीजिए, वो तीखी होती है। और नमक जाएगा 1 टीस्पून इसमें और चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून और इसमें खुशक धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून जाएगा। तो ये हमारे पाउडर मसाले जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो जी यहाँ मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें आलू डालेंगे। अच्छे से आपने इसको मैशर से मैश कर लेना है, आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। अच्छे से आपने इनको बॉईल करना है और उसके बाद आपने पानी नहीं डालना है इसके ऊपर और वैसे ठंडे करके फ्रिज में डाल के ठंडा कर लें और एग भी इसी तरह से मैश कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें। और एक पॉट ले लेंगे, 1 टेबलस्पून भर के ऑयल का डालेंगे और उसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और इस तरह से जो लहसुन के क्लोव्स हैं वो इस तरह से बारीक साइड से हम कद्दूकश कर लेंगे, आप बारीक चॉप भी कर सकते हैं। तो अब इसमें जाएंगे प्याज, ऑमलेट कट जो हमने काटे थे वो आपने डालने हैं और इसको आपने इसमें भून लेना है, कलर बिल्कुल नहीं देना इसको। और हरी मिर्चें जाएंगी वो डालेंगे इसमें और अच्छे से आपने इनको स्लो फ्लेम पे पका लेना है। और पाउडर मसाले जो मैंने मेंशन किए थे वो आप इसमें डाल दीजिए और अच्छे से इसको भून लें 1 मिनट बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। और जो मैश पोटैटोज़ थे वो भी आप इसमें डालें और अच्छे से मिक्स करें 1-2 मिनट। अच्छे से आपने स्लो फ्लेम पे अच्छे से मसालों के साथ इसको भून लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये इस तरह से हम किसी बर्तन में निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे। तो बहुत ही लो कॉस्ट है, घर में मौजूद चीज़ों से ये रेसिपी तैयार हो जाती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और हरा धनिया डाल लेंगे इसके अंदर और अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी हो वैसे कर लें। तो अच्छी तरह से यकजंग कर लिया है मैंने सारा मेज़ा। और ये सैंडविच ब्रेड ली है, हस्बे ज़रूरत 6 स्लाइसेस लिए हैं। तो इस तरह से आपने ये बड़ी वाली ब्रेड लेनी है और इसको हम बटर नाइफ़ की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे अच्छी तरह से। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आपने मेज़ा लेना है, अच्छे से भर के लगाएं और इस तरह से दबा दबा के आपने इस पर जो है इसको पेस्ट कर लेना है। इसी तरह से मैं तमाम रेडी कर लूँगी और शार्प नाइफ़ की मदद से आपने इसके इस तरह से काट लेने स्लाइसेस और तमाम मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। के लिए ले लिया है मैंने मैदा 3 टेबलस्पून और इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 टेबलस्पून। और ये ब्रेड क्रम्स हैं, होममेड हैं, शीज़ कुकिंग कॉर्नर लिखेंगे तो आपको रेसिपी मिल जाएगी, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। तो इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून और इसके अंदर जाएगा चाट मसाला 1 टीस्पून, ताकि हमारी कोटिंग जो है बिल्कुल भी फीकी ना रहे। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका घोल रेडी कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको बीट करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स, गुठली वगैरह ना हो। तो आप देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिया, ना ज़्यादा ये पतला है और ना ज़्यादा गहरा। तो ये हमारी कोटिंग जो है रेडी हो गई है। और एक स्लाइस लेंगे और इसको कोट करेंगे, फोक की मदद से कर लें या हाथ से कर लें इसको, और इसको हम ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तो इस तरह से आप इसको कोट करके रख सकते हैं फ्रीज़र में 8 से 10 दिन के लिए और निकालें और फ्राई कर लें। और इस तरह से मैंने रेडी कर लिया। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है।
स्लो फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये ऑयल जो है अब्जॉर्ब कर लेती है ब्रेड। तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको जो है दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर दे देना है, और 1 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे। दोनों तरफ से आपने इसको गोल्डन कलर देना है इस तरह से। 1 बाय 1 हम इसको टर्न करेंगे और दोनों तरफ से आपने इसको कलर दे देना है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। और इस तरह से आपने इसको जाली में रखना है। तो दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। देखें आप कितने क्रंची और क्रिस्पी बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।